चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। हम लोग कंज्यूमर गुड्स की और प्रोड्यूसर गुड्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं इन क्लास नंबर 6। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग क्लास नंबर 6 को ज़रूर देखिए एक बारी। प्रोड्यूसर गुड्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो उसके दो टाइप होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स में से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स की तरह होती हैं। ये जो फिक्स्ड एसेट वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली ये वर्ड मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स को इनके बारे में पहले से पता होता है। चलिए, अगर मैं आर्ट और साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, अगर वो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए फिक्स्ड एसेट वर्ड थोड़ा सा अलग होगा। कोई नहीं, आप फिक्स्ड एसेट्स को जस्ट लाइक प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। चलिए, मशीन, बिल्डिंग और प्लांट, क्योंकि प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ तो प्रोड्यूसर के केस में मशीनें यूज़ होती हैं। उसका अपनी एक बिल्डिंग होती है, प्लांट बनता है पूरा का पूरा। प्लांट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरा मशीन्स का सेटअप वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम लोग मिला के प्लांट बोलते हैं। चलिए, तो ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स का ही एग्जांपल है इन केस ऑफ प्रोड्यूसर गुड। इन सब चीज़ों में बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर है लाइफ मोर देन 1 ईयर, डेप्रिशिएशन और द थर्ड वन इज़ हाई इन वैल्यू। अगर मैं बात करूँ लाइफ मोर देन 1 ईयर, तो बेटा जो मशीन है, बिल्डिंग है, ये 1 साल के लिए नहीं होती, सेवरल ईयर्स के लिए होती है। मतलब ये चीज़ें कॉन्टीन्यूस बेसिस पे यूज़ होती रहेंगी। एक बारी आज आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो कल भी करेंगे, फिर 1 साल बाद फिर मतलब सेवरल ईयर्स के लिए मशीन यूज़ होती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो गई, उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है इसके केस में। डेप्रीशिएशन मतलब जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो डिक्रीज़ इन वैल्यू इसका सेकंड कैरेक्टर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मशीन इनिशियली आपने 10 लाख रुपीज़ की बिजनेस में बाय की है, तो बेटा आफ्टर 1 ईयर ज़रूरी नहीं है कि अब वो पूरी 10 लाख की बची हो सकता है कि वो 9 लाख की बच गई हो। तो बाकी का जो 1 लाख रुपी है, 10 और 9 का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो जो 1 लाख रुपी है इज़ नोन एज डेप्रीशिएशन। चलिए, डेप्रीशिएशन के केस में आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है बेटा, कि जैसे कंज्यूमर ने कोई कार बाय की और एक प्रोड्यूसर ने टैक्सी बाय की, तो कार और टैक्सी होती तो सेम ही है, बट यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। कार का अलग है, टैक्सी का अलग है, तो जो यूज़ करने का पर्पज़ है वो अलग है। तो अगर मैं बात करूँ डेप्रीशिएशन की, तो बेटा कंज्यूमर गुड्स के केस में डेप्रीशिएशन की काउंटिंग नहीं होती है। आप एक कार को यूज़ करेंगे, 10 लाख रुपीज़ की कार है, हो सकता है 1 ईयर के बाद 9 लाख रुपीज़ की वो कार रह जाए, सेम इसी तरीके से। तो 1 लाख जो है वो डेप्रीशिएशन है, लेकिन बेटा उसको प्रोड्यूसर गुड्स के केस में कवर करते हैं, कंज्यूमर गुड्स के केस में कवर नहीं करते। अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे डेप्रीशिएशन। देखो, डिक्रीज़ तो दोनों केस में वैल्यू होती है। कार को 1 साल तक यूज़ कीजिए, टैक्सी को 1 साल तक यूज़ कीजिए, बेटा दोनों हैं तो सेम ही, बस एक नंबर प्लेट का और पर्पज़ का डिफरेंस है कि ये अर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ है, वो अपनी सेल्फ सर्विसेज के लिए यूज़ हम लोग उसको कर रहे हैं। तो दोनों के केस में बेटा डेप्रीशिएशन, इसके केस में डेप्रीशिएशन काउंट नहीं होता है और इसके केस में डेप्रीशिएशन को काउंट किया जाता है। अब उसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है। बेटा, कार की वजह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट पे या जो आपकी फ्यूचर से रिलेटेड अर्निंग्स हैं, फ्यूचर अर्निंग्स हैं, उन अर्निंग्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके केस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता बेटा, नो इफ़ेक्ट। लेकिन इसके केस में इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ अर्निंग के लिए ही यूज़ हो रही है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो समझने लायक चीज़ बेटा, अगर मैं इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ
और जहाँ पे मैंने आपको बोला था मशीन के रिगार्डिंग, तो आप सोचिए बेटा, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो वो मेंटेनेंस या रिपेयर भी ज़्यादा मांगेगी, और साथ के साथ जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो जो उसकी एफिशिएंसी है, काम करने की जो उसकी एबिलिटी है, वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाएगी। तो वो डिक्लाइन होना मतलब हमारा प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा। इसका मतलब प्रोडक्शन फिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर अर्निंग से जुड़ा हुआ है, तो फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिक्लाइन कर देती है। इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। मैंने बताया ना बेटा, फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिक्लाइन करती हैं डेप्रिसिएशन, इसीलिए बेटा इसको काउंट किया जाता है, बट ओनली इन केस ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए बेटा, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो बहुत कम, कभी देखा नहीं आया हुआ, लेकिन बनता ज़रूर है। क्वेश्चन ये बनता है बेटा, इज ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सभी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं बेटा। आंसर मैं बता देता हूँ बेटा। मैंने कहा ना, कार और टैक्सी ये दोनों ही मशीन टाइप में हैं बेटा। अगर ये एग्जाम्पल आप ना लें तो वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन को एक तो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, हाउस में यूज़ कर रहे हैं, और एक आपका कोई धोबी है बेटा, वो उसको यूज़ कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? बात तो वही है, एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, तो है तो बेटा मशीन, लेकिन एक केस में कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, एक केस में प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। तो जिस केस में अब जैसे कार है तो मशीन है, टैक्सी भी मशीन ही होती है, दोनों होती तो सेम ही है दिखने में। तो कार और टैक्सी में ये जो है बेटा, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगता होगा, लेकिन काउंट सिर्फ इस पे होता है बेटा, उस पे तो होता ही नहीं है। और आपने बोला ना कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स तो किसका टाइप है? ऊपर हमने पढ़ा ही था इसके बारे में। कैपिटल गुड जो है वो पार्ट है आपका प्रोड्यूसर गुड्स का। कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है। और बेटा क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ मैंने बताया आपको कंज्यूमर गुड्स के केस में यूज़ होता ही नहीं है, सिर्फ इसके केस में यूज़ होता है, तो सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। इसका आंसर नो आएगा, बिकॉज सम गुड्स आर, सम मशीन्स आर, बिकॉज some machines are used for consumption purpose. Consumption purpose by consumer. तो अच्छा, कोई मशीन कैपिटल गुड होगी या नहीं होगी, डिपेंड्स ऑन इट्स फाइनल यूज़। अगर वो मशीन फाइनली यूज़ की जा रही है बाय प्रोड्यूसर, देन इट इज़ कॉल्ड या नोन एज कैपिटल गुड्स, और यूज़ की जा रही है बाय कंज्यूमर, तो उसको हम लोग फिर कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे, फिर उसको प्रोड्यूसर गुड्स में हम लोग नहीं बोल सकते। तो इस बात को ध्यान से समझना। साथ ही साथ ये भी बोला जा सकता है बेटा कि अगर मशीन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है, इन दैट केस इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ये वाला मैंने बताया था आपको पहले पिछली क्लास में भी, ये वाला। चलिए हम लोग अपने वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट। तो अभी समझने लायक चीज़ ये है कि कैपिटल गुड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। लास्ट पॉइंट था इसमें हाई इन वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है बिज़नेस में वो ज़्यादा होती है, मतलब महंगी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कॉस्टली होती है बिज़नेस में। आगे बेटा एक चीज़ है नोट करने वाली, ये
सीबीएसई के क्वेश्चंस को क्रैक करने में ये चीज़ काम आती है। ये जो गुड्स हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करती, डज नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो हैं वही रहेंगी, मतलब इनसे प्रोडक्शन होगा, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होंगी, लेकिन कभी भी ये अपना नेम एंड फेम लूज़ नहीं करेंगी। मतलब जो ये हैं वो वही रहेंगी। जैसे सपोज पार्ले फैक्ट्री है, उसमें जो मशीन है तो उससे बिस्किट बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको 1 साल के बाद भी मशीन ही बोल रहे हैं ना, 2 साल के बाद भी मशीन ही बोल रहे हैं ना। लेकिन पार्ले फैक्ट्री में जो वीट यूज़ हो रहा है बेटा, वो वीट यूज़ होने के तुरंत बाद वीट नहीं बोला जाता, बिस्किट बोला जाता। तो वहाँ पे आइडेंटिटी लूज़ हो रही है, लेकिन मशीन के केस में आइडेंटिटी लूज़ नहीं हो रही है। मतलब वो सेम वही रहती है। वैल्यू ज़रूर डिक्रीज़ होती है, बात उसकी नहीं कर रहा अब मैं, लेकिन कहने को वही रहती है। अगर दूसरी टाइप की प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो उसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं लूज़ देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ये गुड्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली ये गुड्स यूज़ होती हैं बेटा एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह। और बेटा कच्चा माल तो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होगा, दैट्स वाई लूज़ कर जाएगा अपनी आइडेंटिटी को, मतलब किसी और चीज़ में बदल जाएगा। या इसके बारे में एक और चीज़ बोली जाती है, यूज़ फॉर रीसेल पर्पस। अगर ये रीसेल पर्पस के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स की एक बुक खरीद के ला रहे हैं बेटा, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये कोई स्टूडेंट है, ये इकोनॉमिक्स की बुक बाय कर रहा है। इकोनॉमिक्स की जो है ये बुक बाय कर रहा है, बुक को बाय कर रहा है। अगर ये इकोनॉमिक्स की बुक को बाय कर रहा है बेटा, तो जिससे ये बुक को बाय कर रहा है उसने भी किसी और से बाय की है। तो उसने जब किसी और से बाय की थी तो किस पर्पस के लिए की थी? रीसेल के लिए। तो उस पर्सन के लिए जब उसने रीसेल पर्पस के लिए बाय की थी चीज़, तो ये चीज़ हो गई आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब वो तो एक मीडिएटर है वहाँ पे, ये इंटरमीडिएट वर्ड यही है बेटा कि वो एज ए मीडिएटर यूज़ हो रहा है, उसने बनाई नहीं वो चीज़। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए फटाफट हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने बात कर ली थी प्रोड्यूसर गुड्स की, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप की बात की। एक तरफ हमने लिखा इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी तरफ हमने लिखा कैपिटल गुड्स। अगर इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स में अगर हम लोग बात करें बेसिक सी, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि यूज़ एज अ रॉ मटेरियल होती हैं और या फिर रीसेल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। रीसेल पर्पसेस के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इधर मैंने आपको बता दिया कि हाई इन वैल्यू होती है, लाइफ मोर देन 1 ईयर को सेवरल ईयर्स भी बोल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ मोर देन 1 ईयर। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बता ही दिया था कि डेप्रिशिएशन इस पर लगता है, वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है बेटा, यहाँ पे अक्सर पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में तो नहीं आता बट बुक में आपकी में गिवन मिलेगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर
आर, स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई। स्टेटमेंट ये कहती है ऑल कैपिटल गुड्स आर producer goods, but all producer goods are not capital goods। मीनिंग समझना बेटा, वो ये कह रहा है कि सभी कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, नो डाउट, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स ना। तो ये तो इसका पार्ट है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज कैपिटल गुड्स आर इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल ठीक है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स में दो आती है, इंटरमीडिएट और कैपिटल। इसका मतलब सभी प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल नहीं होती, क्योंकि अगर सारी एक ही टाइप होता प्रोड्यूसर गुड्स का कैपिटल, तो मैं क्या देता कि हाँ जी सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होती हैं। बट बेटा कुछ प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स भी होती हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नो आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट capital goods because some producer goods are intermediate goods, those goods which are used as a raw material or for resale purpose are known as intermediate goods। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।